जिसके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा भारी दिक्कत परेशानी है, तो उनके लिए भक्तु दुर्गत हारिणी, उन परेशानियों का हरण करने वाली यदि कोई शक्ति है तो मां भगवती जगदम्बा है, मां दुर्गा। मां दुर्गा जो आप नवरात्रा में ब्राह्मणों के द्वारा देखिए खुद पाठ करते हैं हम, उसका 1 गुना फल है। ब्राह्मणों ने संस्कृत पढ़ी है, उन्होंने वेद पढ़े हैं, वेद मुखर ब्राह्मण के मुख से सुना गया पाठ, कराया गया पाठ सीधे के सीधे 100 गुना होता है। कालिका पुराण में बहुत प्रमाण है इसके। इसलिए जो नवरात्रा का जो दुर्गा पाठ है, ब्राह्मण को घर में बुला करके अखंड ज्योत जला करके घट स्थापन करा के और वो दुर्गा पाठ पूरा 9 दिन अखंड ज्योत के साथ में हो। लेकिन आज कराने वालों का भी अभाव है और करने वालों का भी अभाव है। पहले बहुत होता था, ये धीमे धीमे बड़ा लुप्त हो रहा है। आप में 2, 4, 5 घर होंगे जिनके घर में शायद कोई ब्राह्मण देव आया हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हो, नवाहन मंत्र का जप कर रहा हो, चौकियां बेदियां बनी हो, कलश स्थापना की गई हो, अखंड ज्योत जल रही हो, नित्य रोजाना बेटियों का पूजन, कन्याओं का पूजन हो रहा हो। बड़ा मुश्किल सा लगता है। ग्रंथों में वर्णन है कि जिसके घर में नवरात्रा का व्रत हुआ है, द्वारा नवरात्रा नहीं आ जाएगी तब तक उसके घर में अग्नि का प्रकोप नहीं हो सकता। तो मां भगवती जगदम्बा तो साक्षात अग्नि स्वरूप है। सांप बिच्छू कांतर ये सब अलाय और वलाय वहां उस स्थान पर टिक नहीं सकते। मैं एक लुधियाना की बात बता रहा हूं। एक घर में आग लग गई जोर से, वो दिया रख दिया, वो तो सब कुछ जलने वाला था, लेकिन उस अग्नि को मैया ने अपनी चुनरी के ऊपर ले ली। क्या हुआ, शंकर जी बगल में थे तो पानी का जो लोटा उसमें से चल रही थी धार महादेव के ऊपर, बगल में थी दुर्गा जी। दुर्गा जी कपड़ा पहने थी, दिया जल रहा था, पंखे की आवाज चली और उसमें बैठ गई। इतनी जोर से चली वो कि जितने भी वो देवी देवता किताब वगैरह नीचे के कपड़ा लत्ता जितने थे पर्दे वर्दे वो सब जल गए। इतने में अचानक पता नहीं वो लोटा कैसे महादेव के ऊपर से तिपाई पर रखा था, बड़ा लोटा था, वो लुढ़क करके उस दिए के ऊपर गिरा और पानी के फैलने से अपने आप पूरी आग बुझ गई। मां भगवती जगदम्बा ने पूरी अग्नि अपने पोशाक के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर। माताएं रसोई इत्यादि में बहुत काम करती हैं। ये कुछ एक नियम सा बना लिया जावे कि घर में दुर्गा पाठ, सावन के महीने में महारुद्राभिषेक, ये चीजें बड़ी फायदा करती हैं। मकान दुकान किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है, बाजार में फंसा हुआ पैसा आता नहीं है, मेरे निवेदन पर विश्वास करके हर बुधवार को 21 दूर्वा गणेश जी के ऊपर और घी में सिंदूर मिलाकर भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाइए। ओम गम गणपतये नमः पूज्यामि। देखिए कमाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। सब समाधान है अपने ग्रंथों में, सब सौदा है, पर भटक रहे, मान नहीं रहे। धन्य है वो घर जिसमें नवरात्रा के समय में उपवास करने वाले लोग बसे। मैया व्रत करने से भारी खुश होती है। अब जो पेटू राम है उनका क्या कहा जाए। उपवास, मां का उपवास नहीं कर पाए तो अष्टमी को कर लेना, एक ही दिन का कर लेना अष्टमी को, आनंद हो जाएगा। हवन करना नवरात्रा में जब भी शुक्रवार पड़े तो मैया को घी से अभिषेक करना। कल हम माता के दरबार में वहाँ सौभाग्य कुंड पर कल मैया को घृत के द्वारा अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। आज मैंने वहाँ से अनाउंस किया है, कल एक विशेष रूप से 3 पाठ माँ को समर्पित, एक विशेष रूप से, और खीर के द्वारा आहुति
यज्ञ दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय के द्वारा और महारुद्राभिषेक माता जी का। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए नए श्रोताएं जिन्हें जानकारी नहीं है, मैंने अनाउंस किया है 12:30 बजे आज। आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके और ये सौभाग्य मौका कमा लेना। सब चीजें आपके पास होंगी, सौभाग्य कुंड आपके पास नहीं होगा, ये विद्वान ब्राह्मण आपके पास नहीं होंगे, माता कामाख्या का सानिध्य आपके पास नहीं होगा, और तुलसी तपोवन गौशाला की गौ माता का देसी घी भी आपके पास नहीं होगा। मैं कभी जजमान का घी भी कोई यूज नहीं करता। मैं वृंदावन से 3 महीने का चला हूं, इतनी व्यवस्था करके। अब वो संभव नहीं है, नहीं तो मैं तो गैया भी लेके चलूं। वो संभव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो गैया संग ही लेके चलूं। एक गैया, इतना स्वादिष्ट दूध होता है उसके, क्योंकि पूरी गैया देसी नस्ल की है। हमारे यहाँ कॉन्करेज नस्ल की, जोधपुर के ऊपर की है, बाड़मेर साइड की। भैंस का दूध क्या गाढ़ा होगा उसके सामने। गिर गाय जिसमें सोना पाया जाता है, साईवाल जिसका दूध भगवान कृष्ण पीते थे। हम वृंदावन से गौशाला से जो घृत लेकर घी लेके आए हैं, उसी घी के द्वारा कल माता रानी का अभिषेक सौभाग्य कुंड पर होगा। तो इससे ना चूक जाना। आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ये पूरी तस्वीरें सब आज की ही आप देख रहे हैं, पुराना दिखाने में आनंद आता नहीं है, सब आज का ही है। वृंदावन में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, कन्या पूजन चल रहा है, भोजन चल रहा है, आनंद हो रहा है। देश बहुत बड़ा है, लेकिन माँ ने ये कृपा कर दी है। सहयोग राशि कल के अनुष्ठान की 2100 रुपया रखी गई है। आप पूछ रहे हैं, छोटा सा सहयोग है। सुबह यहाँ भी यज्ञ होगा नीचे मंदिर में, कल यहाँ नीचे। ये बता रहे हैं कि पूज्य महाराज श्री जी राम सुखदास जी महाराज जी ने कोई अद्भुत मंदिर नीचे बनाया है, पता नहीं था। अब हम रोज दर्शन करेंगे। उनके काय का मंदिर है, हा? काय का मंदिर बनाए? मंदिर कौन से देवता का है? महाराज जी का ही मंदिर है, हा? अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आप पूछ रहे हैं धर्म यात्रा बंद हो गई है क्या? नहीं, बंद नहीं हुई है, धर्म यात्रा चालू है। रात्रि को लगभग हम 9:30 बजे, 9:15 बजे शुरू करते हैं आपके प्रश्नों का समाधान। धर्म यात्रा जो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल, दोनों पर आप अपने घरों में रहते हैं तो बड़ा समाधान होता है उसमें प्रश्नों का। हो सकता है वो प्रश्न हमारा, आपका, किसी का भी हो सकता है। अपने घर में रात्रि को 9:15 बजे जोड़ करके एक 40-45 मिनट का कार्यक्रम होता है। इससे भी आप जरूर जुड़ते रहिए और इस कार्यक्रम का आनंद लाभ लेते रहिएगा। मैं आपको प्रसंग में आगे की तरफ लेकर के चल रहा हूं, सुनिए। वसुदेव महाभाग शृणु तद साधनम परम, या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गात हारिणी। गर्गाचार्य जी ने कहा, संपूर्ण कलेशों को यदि दूर करने वाली है वह मां भगवती जगदम्बा है, जो कलेशों का हरण करती है, सर्व प्रकार से आनंद से भर देती है। ऐसी मैया को मैं प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारा कल्याण करे। गर्गाचार्य जी ने तब किया, मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई, सामने मां आकर के प्रकट हो गई। गर्ग ये विंध्याचल पर्वत पर मां प्रकट हुई। लिखा है, अथा गर्ग मुनि प्रीत्या मया संप्रातागमात आराराध्यस दुर्गा विंध्याद्रि ब्राह्मण ही सही। आज भी बहुत ब्राह्मण लोग तपस्या में विंध्याचल पर्वत पर बैठे हैं। जैसे यहाँ माँ का अद्भुत शक्तिपीठ यहाँ बना हुआ है, प्रयाग और
काशी के बीच में एक जगह है मिर्जापुर, गंगा जी बह रही है, वहां से थोड़ा सा आगे चल करके 51 शक्तिपीठ में जिसका नाम आता है, उस माता का नाम है विंध्यवासिनी। उस माता विंध्यवासिनी के मंदिर में तप किया। वहां 2 देवियां हैं, एक अष्टभुजा है, एक विंध्यवासिनी है। विंध्यवासिनी अनादिकाल से, और अष्टभुजा वो है जो कंस जिस बच्चे को पटकना चाह रहा था, हाथ से छूट करके वो जगदम्बा का रूप बनाकर इसी विंध्याचल पहाड़ पर जाकर के समाहित हो गई। उसको अष्टभुजा माता के मंदिर से के नाम से जानते हैं, जो विंध्यवासिनी माता से 5 किलोमीटर दूर है बस। तो जो माता विंध्यवासिनी है वो बड़ी अद्भुत है माँ, जो इसका दर्शन कर पूर्णिमा को भारी भीड़ लगती है। ऐसा बताते हैं जो विंध्यवासिनी माता का दर्शन कर ले, अन्नपूर्णा का कनस्तर खाली हो सकता है, लेकिन उस भक्त के घर में रोटियों की कभी कमी नहीं आ सकती। ऐसी माता विंध्यवासिनी, भले ही आप यहाँ रहते हैं, कभी आप विंध्यवासिनी जाइए। और आने वाले टाइम में हमें भी माता जी को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि भारत में जितनी भी शक्तिपीठ हैं, सब जगह हमें माँ को, माँ का महात्म्य सुनाना है, माँ की कथा सुनानी। तो आगे वहां भी नंबर लगेगा। उसी मां की बात कही गई है, आरारिरादया दुर्गा विंध्याद्री ब्राह्मणी सही। इस ब्राह्मण गर्गाचार्य जी को माता ने प्रकट होकर के दर्शन दे दिया और कहा ब्रह्मपुरी ही वरदान मांगिए, क्या चाहते हो। गर्गाचार्य जी रो पड़े और कहने लगे, सूरसेन राजा का बेटा वसुदेव पत पत्नी दोनों मथुरा के कारागृह में है, हे मां कृपा कर दो। उनके 6 पुत्र मारे गए हैं, क्या उनके वंश का दिया संग ही बुझ जाएगा। हे मां आप कुछ कृपा नहीं करेंगी। तो माता विंध्यवासिनी क्या बोली कि भूभार हरणार्थाय मया संप्रेरितो हरि वसुदेव सदेव क्या स्वान सेनावतरिष्यति। मैया कहने लगी, धरती के वजन को हल्का करने के लिए स्वयं नारायण हरि उनकी पत्नी देवकी के यहाँ वही ईश्वर उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने वाला है। बोली विंध्यवासिनी माता की जय हो। मां विंध्यवासिनी बोली, क्या कहने लगी, भूभार हरणार्थाय मया संप्रेरितो हरि वसुदेव सदेव क्या स्वां सेनावतरिष्यति। मैया ने कहा, वसुदेव जी की गृहिणी है जिसका नाम देवकी है, देवकी के गर्भ से स्वयं नारायण हरि उनके पुत्र के रूप में आएंगे। कंस भीत्या तमादाया बालमान कदुंदुवी प्रापश्यत सदस्तु गोकुले नंद विस्मनि। और वही बालक वसुदेव जी के हाथों से गोकुल भेजा जाएगा। गोकुल में जो पूर्व के 8 वसुओं में से जो द्रोण नाम के वसु हैं, जो आज नंद बन करके जी रहे हैं, और उनकी पत्नी जो धरा है पूर्व की, वो आज उनकी पत्नी यशोदा बन करके आई है। वसु और धरा दोनों ही नंद और यशोदा के रूप में हैं, और भगवान ने पूर्व काल में उनको वरदान दिया है। तो यही वसुदेव के पुत्र भगवान जो बेटा बने हैं, और वही यशोदा तनयाम नीत्वा स्वगृहे कंस संभुजे दासस्ताम हंतो कंसाक्षे पृथक्षित। तो उन्हें भेज दिया जाएगा वहां नंदराय के यहाँ पर। वरदानम महादेव्या गर्गाचार्य मुखादम श्रुता सवार्या संप्रीता परामुदमथागमन। मैया ने कहा कि हे गर्ग जी, तुम्हारे लिए भी हमारा वरदान है, तो मैं ईश्वर का नाम संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए तो परमात्मा का नाम संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया था। और यह कह करके माता प्रकट अंदर ध्यान हो गई। श्री गर्गाचार्य जी सीधे मथुरा जी की तरफ आए, और वही नंद बाबा के जो परम मित्र हैं श्री वसुदेव जी महाराज, उनके पास पहुंच गए। वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव बचा श्रुत्वा नारद प्रीतमानसा। नारद जी को कहने लगे वसुदेव जी कि वो मेरे पास में आए
और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा काम बन गया। मां भगवती जगदम्बा ने साक्षात मुझे दर्शन देके कहा कि स्वयं ईश्वर तुम्हारे बेटा बन करके आ रहे हैं। हे गुरुजी, देवर्षि जी, और वही बात आज आपने मुझे बोली है। अब मुझे बिल्कुल आभास हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पुत्र जीवित है और जल्दी से जल्दी मेरा पुत्र आवेगा। नव में ही कथा पूर्तौ पुस्तकम वाचकम तथा। 9 दिन की कथा देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी महाराज और माता देवकी को सुनाई। यही जो देवी भागवत आप सुन रहे हैं, इसके आचार्य बने नारद जी। कथा विघ्न विघातार्थम ध्वजाजे पूर्णवाक्षरम। इसकी कुछ नियम विधि है कथा की। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसलिए नवाक्षर मंत्रों में ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप होना चाहिए। कथा वही फलीभूत तब होती है जब आने जाने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, लोगों को कथा सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसी जो कथा है वो 1000 कन्याओं का कन्यादान करने का सौभाग्य प्रदान कर देती है। धरती पर मंगल कार्य बहुत हैं, लेकिन जो भगवान की जो कथा है, कथा का आयोजक बन जाना, कथा कराना, ये धरती का सर्वोच्च उत्तम कार्य है। परीक्षित राजा का उद्धार इस कथा के द्वारा ही हो गया। स्वयं प्रभु श्री राम जी ने श्रोता बन करके, जजमान बन करके, मैं खोलिए, अपने पुत्र लवकुश से कथा सुनी। लंबी बात है, चर्चा हो नहीं पाएगी। सच तो यह है कि नवरात्रा में आप देवी भागवत सुन रहे हैं, ये मां की बहुत बड़ी कृपा है। माता की कृपा के बिना कोई मां का चरित्र सुन ही नहीं सकता। हनुमान जी की कृपा के बिना कोई हनुमत चरित्र नहीं सुन सकता, और गंगा मैया की कृपा के बिना कोई गंगा महात्म्य नहीं सुन सकता। ये मां की कृपा है, आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है। क्योंकि नवरात्रा के समय पर मां के लिए मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो नव में ही कथा पूर्ति पुस्तकम वाचकम तथा, यानी कहीं भी 9वें दिन जब कथा पूरी होती है तो ग्रंथ के पास तक पहुंचिए, मत्था टेकिए। भागवत की कथा है, अपने घर से तुलसी पत्र 5 लेके आइए, उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, वंदन कर लीजिए, दान दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कपड़ा चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर पोथी बांधने वाला, परिक्रमा लगा लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। शिव पुराण की कथा हो रही है तो बेलपत्र लेके आइए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। राम कथा हो रही है, तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए। गणेश पुराण की कथा हो रही है, दूर्वा चढ़ा दीजिए। और श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो रही है तो गुड़ैल का फूल चढ़ा दीजिए उसको। पुस्तक को पूजन कर लें, वंदन कर लें। आप देखते हैं कथा आरंभ होने से पहले जजमान के द्वारा ग्रंथ का पूजन कराया जाता है। ये विधान है, इसमें लिखा है, वर्णन किया गया है कि पुस्तकम वाचकम तथा, वक्ता और ग्रंथ का जो पूजन है, प्रसन्न पूजयामास, यह पूजन जजमान को, आयोजक को प्रसन्नता देता है, आनंद देता है, मन को गदगद कर देता है, उसे संभ्रांतता, उसको ऊंचाई देता है। ग्रंथ की पूजा अविद्या का नाश कर देती है, अज्ञान का हरण कर लेती है। इसलिए ग्रंथ के पूजन की परिपाटी आज तक है। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ग्रंथ का पूजन पूरी विधि बताई। कथा विघ्न विघातार्थ, कथा में विघ्न ना आवे। गणेश जी का पूजन, षोडश मात्र का, नवग्रह देवता, ये पूजन, यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। नवाहन मंत्र का, ये ब्राह्मण बच्चे नवाहन मंत्रों में ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप कर रहे हैं।
दुर्गा पाठ हो रहे हैं, 250 पाठ से ज्यादा हो रहे हैं डेली, 250 पाठ से ज्यादा हो रहे हैं। बड़ी कृपा हो रही है माँ की। प्रसन्न पूजयामास वसुदेव महामना। ग्रंथ का पूजन करते ही श्री वसुदेव जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ, शुभ संकेत नजर होने लगे। पहले दिन की कथा पूरी हो गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरा दिन, चौथा, 5, 6, 7 और 8वां दिन माता देवकी का बायां अंग फड़कने लगा और वसुदेव जी महाराज का दाहिना अंग फड़कने लगा। ऐसा बताते हैं कि पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो शुभ है और माताओं का बामांग बायां अंग फड़के तो शुभ। मिलेगा क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन खोएगा कुछ भी नहीं ये जरूर पता है, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं ये पता है। एक आधे मिनट के लिए फड़के तो ही शुभ है, जिनके 4-4 घंटे फड़कते ही रहते हैं तो कोई बीमारी भी हो सकती है, चेकअप करा लेना। मैया पूजा कर रही थी, जानकी माता पूजा करती है तो मैया का बामांग फड़कने लगा। आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, पूजा करते ही पता लग जाता है। पूजा में आलस ना आवे, प्रमाद ना आवे, जप में नींद ना आवे तो समझ लो कि वह देवी देवता आपके जप को, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। पूजा में चाय पीने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है, कमर तोड़ने का मन कर रहा है, खड़े होने का मन कर रहा है, तो सब ढोंग ड्रामा हो रहा है, कोई पूजा नहीं हो रही, सब ऐसे ही हो रहा है। दादी माला घुमाती है, आगे पोता कहता है मम्मी ने अदरक वाली चाय मंगाई है, अब भजन में तो मन नहीं लगता, ये खींच करके वो देखती है कि बीच वाला सुमेरु कितना दूर है। तो ऐसे भजन से कुछ नहीं होता। पूजा में आप बैठे हैं तो मन रम जाए, बिल्कुल उठने का मन ही ना करे। एक बात का दोनों हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूं, पूजा किए बिना अन्न तो मत खाइए। पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए, लेकिन अन्न मत खाइए। अन्न में 48 दोष है। अन्न खाकर के व्यक्ति पूजा के लायक नहीं रहता। अन्न में प्रमाद है, अन्न में आलस है, 48 दोष है, प्रमाद है उसमें। इसलिए तो उपवास की बात कही जाती है। बहुत लोग बिस्किट नमकीन चाय वाय पी पिवा के, चाय के संग नमकीन लेते हैं, बिस्किट लेते हैं और खा पी करके पेट भर के फिर बैठते हैं गोपाल जी को नहलाने के लिए। ऐसी पूजा कुछ भी नहीं लगती। यज्ञ खाली पेट किया जावे, अनंत गुना फल हो जाता है। भगवान का सुबह का जो पूजन है, खाली पेट किया जाए, उसकी तो महिमा ही बहुत अलग है, अद्भुत महिमा। तो खा पी करके पूजा नहीं। पूजा में हाँ दूध ले लें, चाय ले लें, ज्यादा और दिक्कत है तो फल ले लें कुछ, लेकिन आलू के 4 पराठे खा करके फिर पूजा में बैठेंगे तो फिर तो गड़बड़ है ना, फिर ठीक नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब
होहि सुखारे। भगवान को पूजने से, देवताओं की पूजा करने से, चाहे आप महात्मा हैं, चाहे आप देवता हैं, चाहे आप साधारण से इंसान हैं, सबको सुख मिलता है। और ये प्रसन्नता के लिए ही घर में मंदिर बनाकर देवों का पूजन होता है, उनकी आराधना होती है। तो इनको नित्य वंदन पूजन करते रहें, बच्चों को भी पास में बिठा लें, पति भगवान को नहलाए और आप एक सूती वस्त्र लेकर के उनको पहुंचते जाएं। अग्नि पुराण में लिखा है कि कपड़े में, सूती कपड़े में जितने धागे हैं, साफ करते समय जितने धागे भगवान को छू लिए, उतने वर्षों तक यह जीवात्मा ईश्वर के चरणों में आनंद प्राप्त करता है। तो कॉटन का जो सूती वस्त्र है उससे साफ, उसमें वर्णन है कि गीले हुए भगवान के ऊपर रोली चंदन न लगाएं, नहीं तो भगवान गीले होते हैं और वो टपक करके नाक को पूरा मड़ करके नीचे तक टपकती है। आप 4 घंटा पूजा में देते हैं, ये बात नहीं है, आप 20 मिनट दीजिए, लेकिन उसमें हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, बहुत प्रेमता के साथ। यह लगे हम भगवान के मंदिर में बैठे। आपके बेडरूम में और भगवान के मंदिर में, विचारों में, दोनों में बहुत अंतर है। कभी भी अनुभव करके आप देखिए, आप अपने बेडरूम में होते हैं तब दिमाग के विचार कुछ अलग होते हैं, लेकिन जब आप अपने मंदिर में होते हैं तो दिमाग के विचार कुछ अलग होते हैं। और मैं कहता हूँ, घर में कुछ खटपट हो जाए, अनबन हो जाए, कोई रूठ जाए, तो घर छोड़ के मत भागिए। आपके घर में जो मंदिर बना है, 10 मिनट वहाँ बैठ लीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। मंदिर होता है इसलिए, ईश्वर मन के अंदर बैठ जाए, उसी का नाम तो मंदिर है। ऐसी जो अद्भुत बातें हैं वो बड़ी कमाल की हैं। 1-2 सूचनाएं वो ये है कि रात्रि को 9:15 बजे तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर धर्म यात्रा, अपनी रात्रि को धर्म यात्रा से अपने दिन को पूरा कीजिए। इतनी बढ़िया नींद आएगी, आज ही टीवी पर देख करके सोना, आराम से सो जाओगे बिना टेंशन के, क्योंकि उसमें बातें इतनी सुंदर सुंदर, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं। कल कथा में, कल या परसों में हम उत्सवों में पहुंच जाएंगे, माँ भगवती जगदम्बा के प्राकट्य की कथा आप सुनेंगे, और ऐसे तमाम ऐसे प्रसंग हैं जिसमें ये वर्णन किया गया। कल या परसों कथा आ जाएगी कि नवरात्रा में कितनी कन्याओं को जिमाएं, कितने वर्ष की कन्या को जिमाएं, बेटियों को जिमाने से क्या होता है, क्या अकेले ब्राह्मणों की ही बेटी पूजने के लायक है या और वर्ण की बेटी भी बिठा सकते हैं उसको जिमाने के लिए, पूजने के लिए। ऐसी तमाम बातों का वर्णन किया है। माता अन्नपूर्णा काशी में कैसे प्रकट हुई है, जिसकी महिमा कितनी अद्भुत है। जो विश्वनाथ का दर्शन करने को जाता है, अन्नपूर्णा माँ का दर्शन नहीं किया तो उसकी काशी की यात्रा अधूरी रह जाती है। ऐसे तमाम प्रसंग इस श्रीमद् देवी भागवत में हैं, उसे आप जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद होगा। घर पर तो टीवी पर आप कथा सुनते ही हैं, लेकिन कल आपको 4 बजे टीवी पर कथा नहीं मिलेगी, हाँ पांडाल में ही मिलेगी, टेलीविजन पर नहीं होगी। कल सत्संग टीवी पर 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, और उस समय तो हम माँ को वहाँ अभिषेक वगैरह कर रहे होंगे। कल के कार्यक्रम से स्थानीय लोग, बाहर के लोग जुड़े, शायद मेरे साथ आपका कुछ परिचय ना हो, आपको जानकारी ना हो। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी होंगे जो कि जिन्होंने टेलीविज़न पर कथा नहीं सुनी होगी। वो तो बगल वाली पड़ोसन की दीदी आई तो उसने कहा था कि वृंदावन से कौशिक महाराज आए हैं, उनकी देवी भागवत हो रही है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो बगल वाली सहेली ने भी कहा हम भी जा रहे हैं, तो हमें भी लेके चलिए। जो हमें बिल्कुल नहीं जानते, जानकारी भी उन्हें बिल्कुल है नहीं, तो हमारे कार्यों के बारे में उनको कहाँ जानकारी होगी। तुलसी वना आश्रम ने 28 महीने में 14 ट्रक, बड़े बड़े ट्रक भर के राशन कोरोना काल में बांटा। ट्रक भर करके साड़ियाँ, बिस्तर, कपड़े, जूते, चप्पल और जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं, ये सब आश्रम ने किया है। इस बच्चे को बैठाइए, बहुत देर हो गई, इसको बैठा बैठा लो, कोई बात नहीं।
आश्रम हर वर्ष कई लाखों रुपया बेटियों के विवाहों के ऊपर खर्च कर देता है, पढ़ाई के ऊपर। मेडिसिन में एम्बुलेंस की गाड़ियां, ये सब कार्य आज आश्रम कर रहा है। जगह जगह पानी की टंकियां रखी हैं, टीवी पर टेलीविजन पर ये सब आप देखते हैं, ये सब आश्रम की ही व्यवस्था है। गाड़ी भंडारे में चलती है, लेकर के प्रसाद जगह जगह पहुंचकर अभावग्रस्त जरूरतमंद लोगों के लिए। आज तुलसीवन आश्रम की रसोई बहुत बाहर निकल चुकी है।